देश में दिन प्रतिदिन साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इनके ऊपर उत्तर प्रदेश की पुलिस शिकंजा कस उन्हें जेल भेजने का भी काम करती है। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज सच की तह तक। आज हमारे स्टूडियो में एक आकाश कुमार राय हैं, पीड़ित साइबर ठगों से उनसे लाखों रुपए की ठगी की गई है और किस तरह से उसके ऊपर उत्तर प्रदेश की राजधानी के गाजीपुर थाने ने मुकदमा दर्ज कर जालसाजों के ऊपर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। सीधे रुख करते हैं आकाश कुमार राय की ओर और जानते हैं क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये ठगी का गंदा धंधा कैसे वह कर रहे हैं और क्यों आखिरकार उनको इस जालसाजी में शिकार बनाया गया है। आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हंगामा टाइम्स न्यूज में। क्या कहेंगे, किस तरह से जो साइबर ठगों ने आपके साथ ठगी की गई है, वो क्या पूरा मामला है? जी, एक्चुअली मेरे को बीते दिन पहले व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया कि क्या आप पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं? तो मैंने ऐसे बोल दिया हाँ करना चाहता हूँ। तो बोला ठीक है। तो उन लोगों ने बोला कि ये 3 लिंक आ रहे हैं यूट्यूब के, आप इनको लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट भेजिए, तो आपको 150 रुपया एज ए बोनस मिलेगा। तो मैंने लिंक को लाइक करके स्क्रीनशॉट भेज दिया, तो 150 रुपये मेरे खाते में आ गए। तो खाते में आने के लिए मेरे को टेलीग्राम उन लोगों ने एक लिंक दिया, बोले कि यहाँ पे जाके और एक कोड बता दीजिएगा टेलीग्राम पे, तो आपको 150 रुपया मिल जाएगा। तो मैं वो लिंक से टेलीग्राम में चला गया, वो बंदा ने को मैंने कोड दिया, तो उसने अकाउंट नंबर और सब चीज़ डिटेल पूछा, तो मैंने अकाउंट नंबर सब दिया, उसमें 150 रुपये आ गए। अगले दिन फिर मेरा मन बहका और मैं उनके बोले कि 10 बजे से आप वो ऑनलाइन काम शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे मैं 10 बजे ऑनलाइन हुआ, उन लोग भी ऑनलाइन हो गए और उन लोगों ने ऐसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिंक भेजने लगे और वहां से उन लोग लाइक करके स्क्रीनशॉट भेजते गए हम लोग, तो 150 250 ऐसे करके पैसे आते गए। फिर थोड़े 10 स्टेप होने के बाद उन लोगों ने बोला कि अब आपको लिंक आएगा और उस लिंक में 5,000 10,000 50,000 जैसा हो सके उतना पैसा डालिए और ग्रुप में 2-3 लोग रहेंगे और बिना बताए को ऑपरेशन नहीं करना है। और आपका जैसे 50,000 डालेंगे तो 65,000, एक 1,000 डालेंगे तो 1,300, 5,000 डालेंगे तो 6,500, 1 लाख डालेंगे तो 1.5 लाख रुपया, इस तरह करके बिट करेंसी या क्रिप्टो करेंसी जो होता है उसके माध्यम से आपको पैसा बढ़ के आपके अकाउंट में वह एक कोड जनरेट होगा और उस कोड आप जो मैं पैसा दे रहे हैं उसको बताएंगे, तो वो कोड के थ्रू आपके अकाउंट में पैसा पूरा वापस आ जाएगा। अच्छा आकाश जी, ये बताइए हमें कि किस तरह से जो आपके साथ, यानी कि जितनी हमने भी आपकी बात सुनी, ये क्या आपकी फ़ोन पर बात होती थी कि ऑनलाइन ही होती? ऑनलाइन ही होती थी, फोन पे बात नहीं होती थी, ऑनलाइन ही टेलीग्राम पे अच्छा, ही बात। कभी आपने फ़ोन मिलाने की कोशिश की बात करने की? जी, टेलीग्राम पे ही एक तो ब्लॉक कर रखा था और एक एक बंदा से कॉल होता तो उठाता नहीं था। कॉल करने के बाद वो रिप्लाई करने लगता था, चैट पे ही बात होने होने लगती थी। अच्छा, तो कैसे आपको मालूम चला कि आप ठगी के शिकार हो गए हैं? जैसे कि ये आपकी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर कम जी से कम 2.5 लाख रुपए का ये जी, मामला है। क्या हुआ कि जैसे मैंने 5,000 डाला, तो उन लोग बोलते थे कि 2 स्टेप या मिनिमम 2 स्टेप्स या मैक्सिमम 4 स्टेप्स, इसमें आपको प्ले करना है, वो पैसा लगाना है। 2 स्टेप के बाद या सिस्टम बोले कि एग्जिट होगा तो एग्जिट हो जाएँगे, या चौथी स्टेप तक खेल अगर बोले कि आपको पैसा लगाते जाना है, तो आपको चौथी स्टेप का पैसा लगाना है, इसके बाद एग्जिट होके आपका पैसा मिलेगा। तो मेरा दूसरे स्टेप में मैं मुझसे कुछ गलती हो गया और बोले कि आपका पैसा रह गया, इसको रिकवर करने के लिए 90,000 और डालिए। 90,000 और डाला, तो इसके बाद बोले कि थर्ड स्टेप बचा हुआ है, इसके बाद आप एग्जिट हो जाएंगे। थर्ड स्टेप में आपको 1 लाख रुपया डालना है, तो वो 1 लाख में डाला नहीं, तो अभी तक वो स्टेप बचा हुआ है। अच्छा, यानी कि क्या ये पुलिस की अभी तक की क्या कार्रवाई हुई है? किस तरह से पुलिस ने इन साइबर ठगों के ऊपर शिकंजा कसा है? जी, साइबर क्राइम सेल में मैंने रिपोर्ट किया था और मैंने ऑनलाइन पोर्टल पे 1930 पे भी रिपोर्ट किया था। तो 1930 पे मैंने ऑनलाइन जो लिंक आया था उस पे पूरा डिटेल भर दिया था और वहाँ से ये आ रहा है कि जो जिस अकाउंट से वो मेरा 90,000 लिया गया था, वो अकाउंट होल्ड पे है और ट्रांज़ैक्शन भी होल्ड पे है और आगे की अंडर प्रोसेस है पुलिस की कार्रवाई। और साइबर क्राइम सेल लखनऊ में भी मैंने लिखित रूप पे कंप्लेंट डाला था। तो अभी मेरे को फर्दर मालूम नहीं चल पाया क्योंकि मैं विजिट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इतना बता रहे हैं कि उस अकाउंट से पैसा निकल गया है
और उन लोग कार्रवाई, साइबर सेल वाले कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या गुहार लगाना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और लखनऊ की पुलिस से कि किस तरह की कार्रवाई चाहें? जी, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे ये साइबर क्राइम सेल जल्द से जल्द इन्वेस्टिगेट करे और ट्रांज़ैक्शंस को जैसे भी हो वो होल्ड पे करके और वो रिवर्ट करवा दे। क्योंकि ये मैं एक मिडल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करता हूँ और 2.5 लाख 3 लाख रुपए मेरे को बहुत मायने रखता है। और मैं जॉब जॉब करता हूँ और मेरी मेहनत की पैसा है, तो मैं चाहूँगा कि पूरी से पूरा का पूरा पैसा मेरा वापस आ जाए। तो मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करूँगा और पुलिस का भी बहुत थैंकफुल रहूँगा कि जी। उन्होंने मेरी मदद की और मेरी गुहार सुन ली। तो अच्छा आकाश जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे है कि आखिरकार ये जो घटना आपके साथ में घटी, ये इस जालसाजी में आप कब से यानी कि इनके शिकार बन रहे थे? कितना समय हो गया? जी, 15 दिन हो गया और मैं काफ़ी परेशान रहा। कभी 50,000, कभी 90,000, कभी 40,000, ये डालो तो आगे निकलेगा और मेरा पैसा फँसता चला गया। तो उन लोग बहुत लोग बोल रहे हैं कि ऑनलाइन जो खेल रहे हैं, उन लोग बोल रहे हैं कि सही है, मेरा पैसा वापस आ गया, लेकिन मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता। मेरे घर परिवार हैं और मेरा अगर पैसा फँस गया तो डर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जितना लग गया वही वापस आ जाए, तो मैं बहुत-बहुत जी, धन्यवाद जी। रहूँगा सरकार की ओर से और पुलिस की ओर से। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में पीड़ित आकाश कुमार राय, राजधानी के गाज़ीपुर थाने में, जिन्होंने साइबर ठगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि भारत में ऐसे कई साइबर ठग हैं, जिनकी शिकायतें थानों तक के पहुँचती नहीं, उन्हें डरा-धमका कर दबा दिया जाता है और कहीं न कहीं उनकी हत्या भी करा दी जाती है। तो उसके चलते इन्होंने जो मामला गाज़ीपुर थाने में दर्ज कराया है, पुलिस ने और साइबर सेल ने शिकंजा भी साइबर ठगों के ऊपर कसना शुरू कर दिया है, जिसके चलते साइबर ठगों का अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है। वह उससे किसी भी तरीके से कुछ नहीं कर पाएंगे। आकाश जी, आप ये भी बता रहे थे कि उन साइबर ठगों के पास यानी कि एक अकाउंट नहीं है, बहुत सारे बहुत सारे अकाउंट अकाउंट बनाए हैं। हुए हैं। जी, गूगल पे में करीब मुझसे 4-5 तो गूगल पे अकाउंट लिया था और गूगल पे का अकाउंट यूपीआई आईडी और इसके बाद मेरे को 6-7 तो अकाउंट नंबर दिए थे। इस पे अच्छा, पैसा यानी डाल, कि आपने इसमें नहीं हो पा अलग-अलग रहा था, इस पे डाल दो, इस अकाउंट पे नहीं हो पा रहा ट्रांज़ैक्शन, तो इस पे डाल दो, ऐसे करके बहुत सारे अकाउंट नंबर भी दिए थे। तो आप देख रहे हैं साइबर ठगों ने किस तरह से पूरा जाल बना रखा है। एक अकाउंट नहीं, उन्होंने कई दर्जनों अकाउंट पीड़ित लोगों को ठगने के लिए जो गोरख धंधा देश में चल रहा है साइबर ठगों के ऊपर, देश की पुलिस शिकंजा भी कसती है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी के गाजीपुर थाने की पुलिस किस तरह से साइबर ठगों के ऊपर शिकंजा कस उन्हें जेल भेजती है और आकाश कुमार राय का जो लाखों रुपए उन्होंने ठगा है उसको वापस कराकर इन्हें राहत पहुंचाने का काम करती है। और इन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजधानी की पुलिस से गुहार भी लगाई है कि यह बहुत-बहुत शुक्रगुजार होंगे इन साइबर ठगों के दलदल से इन्हें उबारने में पुलिस और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ उनको किसी भी तरह से सहायता प्रदान करें। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सच की तह तक। मैं अमित कश्यप लखनऊ के स्टूडियो से इजाजत चाहता हूं। अगली बार फिर किसी अपराध जगत की बड़ी खबर के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए। नमस्कार। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत